गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ दिल से फूडी अमन नगर की फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे भी है और आज राखी का त्यौहार भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, विश यू हेल्दी रक्षाबंधन एंड स्टे सेफ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राखी के ऊपर ही है, तो चलिए आपको आज राखी से ही जुड़ी कुछ प्यारी सी कहानी बताते हैं कि राखी क्यों मनाई जाती है। राखी की शुरुआत एक्चुअली कहाँ से हुई? तो राखी की शुरुआत हमारे द्वापर युग में से हुई। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कृष्ण की एक चाची थी जिसका नाम था श्रुत देवी। श्रुत देवी को बहुत मुश्किल से एक बेटा हुआ और जो कृष्ण जी की सगी चाची थी, लेकिन उस चाची को एक बेटा तो हुआ जिसका नाम था शिशुपाल। और शिशुपाल बहुत ही ज्यादा अभद्र रूप से था वो दिखता, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं था। और उसकी पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि शिशुपाल को जिसका स्पर्श छुएगा वही वो ठीक भी होगा, पर जिसके स्पर्श से वो ठीक होगा उसी के हाथों से उसका अंत भी होगा। तो इसी चक्कर एक बार कृष्ण जी अपनी चाची के घर आए श्रुत देवी से मिलने, तो चाची ने अपना पुत्र शिशुपाल उनकी आंखों में दिया, शिशुपाल को उनके हाथों में दिया। और जैसे ही शिशुपाल को कृष्ण जी ने अपने हाथों में उठाया वैसे ही शिशुपाल एकदम से सुंदर हो गया और कृष्ण जी के हाथों से ही उनका एकदम स्वस्थ रूप हो गया। ये देख के जो उसकी चाची थी वो बहुत ही खुश भी थी, लेकिन उसको चिंता भी थी कि अब कृष्ण जी के हाथों से ही उसका बेटा मारा जाएगा। तो उसने कृष्ण जी से निवेदन किया, कृष्ण जी को पूरी बात बताई। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, मैं इसकी कितनी भी गलतियां होंगी मैं कभी इसको दंड नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर इसने 100 से ज्यादा गलतियां की उस दिन ये दंड का भोगी होगा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया शिशुपाल वैसे वैसे ज्यादा ही क्रूर भी था वो होता गया। कभी भी किसी को बिना सताए वो रहता नहीं था, वो कृष्ण जी को भी गिनता नहीं था। तो और वो राजा भी बन गया और राजा भी एकदम क्रूर बना और ऊपर से वो कृष्ण जी का रिश्तेदार। इस चक्कर में कृष्ण जी उससे कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाते थे। फिर और वो दिन पर दिन लोगों को परेशान करता, सारी जनता परेशान थी, कृष्ण जी भी उससे परेशान थे। एक बार तो उसने हद ही कर दी, भरी सभा में उसने सभा के सामने कृष्ण जी का अपमान किया। कृष्ण जी ने बहुत ज्यादा उसको बताया, समझाया प्यार से, पर वो अपनी सारी सीमा को लांघ गया। और उस दिन इत्तेफाक से उसकी वो जो 100 का आंकड़ा था उसने वो पार किया था। तो कृष्ण जी इतना गुस्से में आए कि उन्होंने उंगली पे जो उनका सुदर्शन चक्र था उन्होंने वो उसके लिए छोड़ दिया और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद कृष्ण जी इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में उन्होंने अपना चक्र छोड़ा था कि उनकी उंगली से वो खून बहने लगा। जो आसपास की जनता थी वो देख के परेशान थी, वो यहाँ वहाँ भाग रही थी कि उनकी उंगली में बांधने के लिए कुछ लेके आए। वहां खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे साड़ी का दुपट्टा फाड़ा, साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिया, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। श्री कृष्ण ने देखा और मुस्कुराए और प्यार से बोले, शुक्रिया मेरी बहना, आज जिस तरह तुमने मेरी मुसीबत में मेरी रक्षा की है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी उस दिन मुझे तुम याद करना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण जी ने ये वादा किया। और जब कौरवों के राज्य में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसको वस्त्र खींचे जा रहे थे, उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और अपने वादे को पूरा किया। तब से पूरे भारत में इस त्यौहार को रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी कि राखी क्यों मनाते हैं। इसी भावना को याद में रखते हुए आप लोग भी अच्छे से राखी मनाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल नहीं सकते तो कम से कम फोन पे तो मना ही सकते हैं। तो आप सबकी तरफ से मेरे सभी भाइयों को विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन एंड सबकी तरफ से एक प्यारी सी लाइन, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरा भैया है,
है ना। और मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तो दुनिया के सभी भाइयों को, सभी बहनों की तरफ से ये प्यारी सी लाइन डेडिकेट है, और उम्मीद है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव रहेंगे, और अच्छे से ये त्यौहार को मनाइए, भाई बहन के त्यौहार को फील कीजिए, और सभी लोग एंजॉय कीजिए। और ग्रुप के सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, स्टे सेफ। और ग्रुप के रास्टर को भी आज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज आप कोई रेसिपी न शेयर करें, ग्रुप में अच्छे से राखी को सेलिब्रेट करें। आप भी अपनी बहन को याद करके उनके साथ कुछ वक्त बिताएं। ओके फ्रेंड्स, तो सभी शेफ के लिए कि आज आप अच्छे से हैप्पी रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें। ओके, एंड पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय, एसके स्टाइल।